नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 गणित के अध्याय नंबर 2 अंक गणितीय व्यंजन, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जा रहा है। तो देखो, यहाँ से आपके प्रश्न होते हैं बहुविकल्पीय टाइप के स्टार्ट। ये आपकी वही बुक है जो आपको इस साल अपने स्कूलों से मिल गई है। सेम ही आपके क्वेश्चन दिए हैं। आपको अपनी बुक भी ओपन कर लेना है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखो, पहले नंबर के प्रश्न में क्या कहा है, यहाँ से आप देख सकते हो। संख्या 20 के लिए व्यंजक है। ठीक है, पहला आपका यही प्रश्न है, संख्या 20 के लिए व्यंजक है। तो व्यंजक आपका रहेगा 20 प्लस 0, क्योंकि जब हम 20 में 0 जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, 20 ही आएगा। इधर हमें 20 का गुणा 0 में दिया है, अगर 20 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। 5 से 20 को भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। 20 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15। लेकिन हमें तो 20 चाहिए, तो 20 के लिए सही व्यंजक आपका क्या होगा, 20 प्लस 0, क्योंकि 20 में जब 0 जोड़ेंगे तो 20 ही प्राप्त होगा। तो पहले नंबर का आपका क्या, 20 प्लस 0 ऑप्शन ए सही है, और पहले वाले बॉक्स को आपको यहाँ पे भर लेना है। दूसरा प्रश्न क्या दिया है, व्यंजक 50 प्लस 10 गुणा 5 का मान है। देखो, मान हम किस तरह से निकालेंगे, 50 प्लस 10 गुणा 5 हमें दिया है। अब पहले इसमें हम प्लस नहीं करते, पहले हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो जब हम 10 का गुणा 5 में करेंगे तो 50 आएगा, और फिर 50 को 50 में प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 100। तो ऑप्शन नंबर डी आपका 100 क्या आ रहा है, इसमें सही उत्तर आ रहा है। ठीक है, ऐसी कोई भी संख्या आपको दी जाए, अगर पहले भाग दिया तो भाग करते, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, तो हमने 10 का गुणा 5 में किया, 50 आया, फिर 50 में 50 जोड़ा तो 100 आया। तो डी नंबर का ऑप्शन सही है। यहाँ पे आपको चौथे बॉक्स को भरना है। अगला है हमारे पास तीसरे नंबर का, राज ने 24 तरबूज 20 रुपये प्रति तरबूज के मान से तथा एक तरबूज 10 रुपये प्रति तरबूज के मान से बेचे। कथन के लिए अंक गणितीय अभिव्यक्ति है। बहुत ईजी है। 24 जो तरबूज है कितने के मान से बेचे हैं, 20 के, तो 24 गुणा 20 कर दिया। एक जो तरबूज है तो प्लस कर देते हैं, 10 के भाव से बेचा तो 10 लिख दिया। तो यह आपका व्यंजक बना कौन सा, 24 गुणा 20 प्लस 10, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट बॉक्स आपको दिया है इसे आपको करना है। अगला है हमारे पास 200 माइनस कोष्टक 100 प्लस 20 का मान है। देखो, ये भी बहुत इजी है निकालने के लिए। पहले तो हम क्या कर देंगे, 100 में जोड़ देंगे 20, 120 हो जाएगा। 200 में से 120 को माइनस करेंगे तो 80 आएगा। तो बी नंबर के ऑप्शन में 80 हमें ऑलरेडी दिया है, यही हमारा सही उत्तर है। ठीक है, जो हमने 100 प्लस 20 किया, कितना आया 100 प्लस 20 करने पे, 120। फिर हमने 200 में से 120 को माइनस किया, माइनस करेंगे तो 80 बचेगा। तो 80 ही हमारा आंसर आया है। बी नंबर का ऑप्शन 80 हमारा सही उत्तर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 80 हमने सही किया है। और यहाँ पे जो आपका बी वाला बॉक्स है इसको भरेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखते हैं 5वें नंबर के प्रश्न को। 2 शहरों के बीच वयस्क का किराया 100 रुपये और बच्चे का किराया 40 रुपये है। एक वयस्क और 2 बच्चों के किराए के लिए व्यंजक बनेगा। तो बी नंबर का ऑप्शन जो आपको दिया है, बी नंबर वाला ऑप्शन क्या दिया है, 100 प्लस कोष्टक 2 गुणा 40, ये व्यंजक बनेगा। यानी कि बी वाले ऑप्शन को आपको भरना है और नीचे लिखना भी है। छठा है हमारे पास, 4 दोस्तों ने एक दुकान पर चाय और बिस्किट खाए। प्रत्येक की कीमत क्रमशः 10 रुपये और 5 रुपये है। दुकानदार को रुपये देने के लिए व्यंजक है। रुपये देने के लिए व्यंजक आपका कौन सा बनेगा, सी नंबर का ऑप्शन। 4 दोस्तों ने खाए हैं, क्या क्या खाएं, 10 रुपये की और 5 रुपये की चीज़ें खाई हैं। तो 4 का गुणा हमने 10 में भी करेंगे और 4 का गुणा 5 में भी करेंगे। तो ये आपका व्यंजक क्या बना, सी नंबर का ऑप्शन। यहाँ पे सी वाले बॉक्स को आप भरेंगे। अब हम चलते हैं, देखते हैं आपके आगे के प्रश्न। यहाँ पे हमें रिक्त स्थान दिए हैं। रिक्त स्थान आपकी ये वही है जो आपकी बुक में दिए हैं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इंटरफेस आपका थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा, तो इसे देख करके कंफ्यूज मत होना। आपकी बुक ओपन करके रखना ताकि आपको क्लियरली समझ आएगा। 7वें नंबर का रिक्त स्थान आपकी बुक में यही सेम दिया है। किसी अंक गणितीय व्यंजक और उसके मान के बीच संबंध दर्शाने के लिए बराबर चिन्ह का उपयोग करते हैं।
तो उत्तर हम इसमें क्या करेंगे, बराबर। अगला है 120 प्लस 27, बराबर हमने यहाँ पे लगाया 120 माइनस 27, क्योंकि देखो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि ये इसके क्या है, बराबर है। तो बीच में ओनली वन आपको क्या लिखना है, बराबर लिखना है, बराबर ये चिन्ह लगाना है जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है। अगला है रीना के पास 100 एवं 50 रुपये के 4 नोट है, उक्त कथन के लिए व्यंजक है। 100 एवं 50 के 4 नोट है, तो 100 का गुणा 4 से कर देंगे, 50 का गुणा 4 से कर देंगे, टोटल हमारे पास 100 आ रहा है, यही आपका होगा। उन 90 में से हमें 11 घटाने हैं, तो क्या बचेगा, 90 माइनस का 11 लगा देंगे, तो ये इसके बराबर होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो ये और ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब हमारे पास 500 माइनस 300 प्लस 100, देखो 300 और 100 प्लस करेंगे हो जाएगा 400, 500 में से जब हम 400 को घटाएंगे तो 100 बचेगा, तो ये 100 लिखा। अगला है यदि 100 गुणा 65 का मान 6500 है तो 99 गुणा 65 का मान निकालिए। तो 99 को गुणा कर देंगे 65 से, आंसर आएगा 6435, ये हमने लिखा। अब हमारे पास अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं। देखो मैंने इस तरह से लिखा है ताकि आपको एक एक प्रश्न अच्छे से क्लियरली समझ आए, ठीक है। देख के कंफ्यूज मत होना। 13वें नंबर का जो प्रश्न है आपकी बुक में सेम यही प्रश्न दिया है। तो यहाँ से आप देखिए, एक क्रिकेट मैच में शुरुआती 2 खिलाड़ियों ने क्रमशः 87 और 98 रन बनाए। कुल रन स्कोर के लिए अंक गणितीय व्यंजक बनाइए। तो कुल रन के लिए गणितीय व्यंजक क्या बनेगा, 87 प्लस 98, कुल रन 185। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। दीपा 200 रुपये का नोट लेकर बाजार गई। उसने 126 रुपये का किराने का सामान और 28 रुपये की सब्जी खरीदी। उसके द्वारा खरीदी गई एवं शेष रकम के लिए व्यंजक लिखिए। तो दीपा द्वारा खरीदी गई गणितीय व्यंजक क्या होगा, 126 प्लस 28। शेष रकम के लिए व्यंजक क्या होगा, 200 माइनस 126 प्लस 28। अब जब हम 126 प्लस 28 करेंगे, 200 में से घटाएंगे तो उसकी जो रकम है वह निकल के आएगी। इसलिए गणितीय व्यंजक हमें बनाना था, जो हम बना चुके हैं। 14वें नंबर के प्रश्न के बाद 15वें नंबर का प्रश्न है 100 माइनस 14 बराबर, देखो बराबर 100 माइनस 14 यहाँ पे लिखा है, बराबर लगा 100 लिखा है। अभी हमने ऐसी संख्या लिखनी है कि इसकी और इसकी वैल्यू सेम आ जाए। 100 में से 14 जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 86। तो यहाँ पे 100 प्लस लिखा है, तो हम माइनस का क्या लिख देंगे, 14। अब ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ भी 100 में से 14 माइनस करेंगे तो 84 ही आएगा। ये हमने यहाँ पे लिखा भी है, आप देख सकते हो, ठीक है। यही आपको लिखना है, बाकी की चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए बताई हैं। क्योंकि देखो जब हम 100 में से 14 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा 86 बचेगा। यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 100 में से 14 घटाएंगे तो इधर भी 86 बचेगा। तो ये संख्या और ये संख्या बराबर आ गई, बराबर का चिन्ह लगा है, इसीलिए हमने ये वाला व्यंजक लिखा है। यही आपको उत्तर में करना है। बाकी की जो चीज़ें हैं लिख करके मैं ओनली वन समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। 16वें नंबर का प्रश्न 4 गुणा कोष्टक 100 माइनस 25 को हल कीजिए। इसमें क्या होगा, पहले 4 का गुणा 100 में होगा, फिर 4 का गुणा 25 में भी होगा, ठीक है। तो 4 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। 4 का गुणा 25 में करेंगे 100 आ जाएगा, क्योंकि 25 चुका 100। 400 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300। तो 300 हमने लिखा। अब हमारे पास 500 माइनस कोष्टक 200 माइनस 100 को हल कीजिए। इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो 500 तो ऑलरेडी लिखा है, ये माइनस ये माइनस, ये माइनस का जो गुणा है वह किससे होगा, इससे। तो यहाँ पे 200 में से 100 घटाया, 100 बचा, फिर 500 माइनस 100, आंसर हमारा आया 400। नेक्स्ट है हमारे पास में अगला प्रश्न 99 गुना 50 को हल के लिए एक प्रभावी व्यंजक बनाइए। तो 99 गुना 50 को हल के लिए एक प्रभावी व्यंजक किस तरह से बनाया, 100 में से 1 माइनस किया हमने, गुणा में लिखा 50, गुणा में 50 था, 100 में से जब 1 घटाएंगे तो 99 ही बचेगा। तो ये हमारा व्यंजक बना। अब हमारा लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्नों पर आप आ जाना। प्रश्न क्रमांक 19 आपको ये दिया है, आपकी बुक भी ओपन करना ताकि समझ आता रहे। निम्नलिखित व्यंजकों को हल कीजिए। व्यंजकों के मध्य ये वाले चिन्ह हमें लगाना है। यह चिन्ह किस प्रकार से लगाया जाता है, मान लो एक साइड लिखा है 5, एक साइड लिखा है 10, तो हम कौन से चिन्ह का उपयोग करेंगे, इस तरह का, क्योंकि ये जो खुला हुआ भाग है बड़ी संख्या की साइड रखते हैं, नुकीला भाग छोटी संख्या की साइड रखते हैं, ठीक है। और मान लो इधर 5 है
इधर 5 है, तो फिर हम बराबर के चिन्ह का उपयोग करेंगे क्योंकि दोनों संख्याएं बराबर हैं। ठीक है, तो अब हम किस तरह से सोल्व कर रहे हैं, 20 + 37 और 20 - 37। देखो माइनस माइनस प्लस होगा तो ये और ये दोनों संख्याएं बराबर आ जाएंगी। कैसे, पहला व्यंजक है 20 + 37, इन्हें जोड़ेंगे 57 आएगा। दूसरा व्यंजक है 20 माइनस कोष्टक माइनस 37, इस माइनस से ये माइनस कट, दोनों कट, तो यहाँ पे बचा प्लस। 20 और 37 जब जोड़ेंगे तो 57 आएगा। तो यह और ये दोनों बराबर हैं, इसलिए हमने बराबर लिखा। 19वें नंबर के प्रश्न के बाद 20वें नंबर का प्रश्न है, एक परिवार सर्कस देखने गया। सर्कस में एक वयस्क का टिकट 40 रुपये, बच्चे का टिकट 20 रुपये है। 2 वयस्क और 3 बच्चों के टिकट खरीदने के लिए अंकगणितीय व्यंजक। वयस्क का टिकट 40 रुपये, बच्चे का टिकट 20 रुपये। 2 वयस्क 3 बच्चों का निकालना है, तो 2 वयस्क का गुणा करेंगे 40 से, प्लस करेंगे 3 का गुणा करेंगे 20 से। ये हमारा व्यंजक तैयार हुआ। 527 - 9 × 3 - 26 को नीचे दिए गए बॉक्स में प्रदर्शित कीजिए। तो ये हमने प्रदर्शित किया है इन बॉक्सेस में, और यहाँ पे लिखा है ये आपको लिख लेना है। अब हमारे पास 22वें नंबर का प्रश्न है, एक किसान अपने बाग के 10 पेड़ों पर लगे कुल आमों का प्रति पेड़ वजन का अनुमान लगाता है। 6 पेड़ों पर प्रति एकड़ 40-40 किलोग्राम, 4 पेड़ों पर प्रति एकड़ 30-30 किलोग्राम आम लगे हैं। बाग में कुल आमों के वजन के लिए गणितीय व्यंजक। 6 आमों में 40 किलोग्राम लगे हैं, तो 6 का गुणा 40 से कर देते हैं। 4 आमों में 30 किलोग्राम लगे हैं, तो 4 का गुणा 30 से कर देते हैं। बीच में प्लस लगाएंगे, तो ये हमारा बीजीय व्यंजक तैयार हुआ। अब है हमारा क्वेश्चन, ये दिया है 23वें नंबर के प्रश्न में, 50 माइनस कोष्टक 9 - 3 और 50 - 9 - 3 को हल करते हुए व्यंजकों के मध्य ये वाले चिन्ह उपयोग करने हैं। तो ये हमने पहला सॉल्व किया, 44 आंसर आया। दूसरा जब हमने सॉल्व किया 38 आंसर आया। फिर हमने क्या किया, ये और ये, इसमें कौन सा बड़ा है, जो 44 वाला है वह बड़ा है, इसलिए इस तरह का चिन्ह लगाया क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। यदि 83 × 18 = 1494 है, तो इसकी सहायता से 73 × 18 का मान ज्ञात कीजिए। देखो 83 × 18 करेंगे 1494 आएगा। अब 73 × 18 करेंगे बराबर में 83 - 10, तो 18। इसे सॉल्व करेंगे तो एक साइड 1494 - 180, आंसर आ जाएगा 1314। अब हमारे पास दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। 25वें नंबर के प्रश्न में दिया है कि एक व्यक्ति है, जो बस है उसमें वयस्क व्यक्ति यानी कि बड़े व्यक्ति का 60 रुपये किराया है, बच्चों का 40 रुपये है। वयस्क और बच्चे का किराया दिया है, उसे गणितीय व्यंजक 2 × 40 + 60 को हल करते हुए 140 का भुगतान किया। बस कंडक्टर इस भुगतान से संतुष्ट नहीं है, व्यंजक लिखकर हल करना है। सही व्यंजक क्या बनेगा, 2 × 60 + 40, तो 2 का गुणा करेंगे 60 में 120 आएगा, प्लस में 40 लिखेंगे, 120 + 40 करेंगे 160 आएगा। बस कंडक्टर को कुल किराया 160 दिया जाना चाहिए। अब हमारे पास है अगला 26वें नंबर का प्रश्न, अंक गणितीय व्यंजक 40 + कोष्टक 5 × 8 के लिए 2 अलग अलग दैनिक जीवन संबंधी कथन, सवाल, प्रश्न, समस्या बनाइए। ये हमने बनाई पहली समस्या। क्या है पहली समस्या, अनुष्का ने 40 रुपये का एक पेन तथा 5 रुपये की दर से 8 पेंसिलें खरीदी। अनुष्का द्वारा भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। और जस्ट नीचे हमने दूसरा भी बनाया है, इसमें हमें प्रश्न बनाना था, तो ये दोनों हमने बनाए हैं, यहाँ से देख करके आप कंप्लीट करेंगे। 27वां है, एक दोस्त ने अपनी जन्मदिन पार्टी में 10 मित्रों को 2-2 समोसे एवं एक गुजिया खिलाई तथा एक केक खरीदा। समोसे, गुजिया एवं केक की बाजार में प्रचलित दर से अंकगणितीय व्यंजक बनाइए और उसे हल कीजिए। तो माना समोसा, गुजिया एवं केक की बाजार में प्रचलित दरें क्रमशः 15 रुपये, 20 रुपये, 400 रुपये है। अभिष्ट गणितीय व्यंजक आपका ये बनेगा 10 × 2 × 15 + 1 × 20, 400। फिर कुल भी हम निकालेंगे, तो 10 का गुणा और ये सॉल्व करेंगे। पूरा जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 900 रुपये। तो कुल भी हमारा कितना हुआ, 900 रुपये। 28वां नंबर का प्रश्न है, एक ग्राहक 4 कुर्सी और एक टेबल खरीदता है। दुकानदार एक कुर्सी 650 रुपये में, टेबल 1250 की बेचता है, परंतु त्रुटिवश दोनों की कीमत बदलकर पैसे लेता है। दोनों स्थितियों के लिए अंकगणितीय व्यंजक बनाकर हल कीजिए एवं ग्राहक को फायदा हुआ या नुकसान गणना कीजिए। सही व्यंजक क्या है, 4 कुर्सियों का मूल्य 4 गुणा करेंगे 650 तथा एक टेबल का मूल्य 1 गुणा करेंगे 1250।
कुल मूल्य के अभिष्ट व्यंजक 4 गुणा 650 प्लस 1 गुणा 1250। तो 4 का गुणा करेंगे 650 में 2600 आएगा, 1 का गुणा करेंगे 1250 में ये आएगा 2600, 1250 को प्लस करेंगे 3850 आएगा। जबकि गलत व्यंजक यहाँ पे लिखा है पूरा, आप ये देख सकते हो, और ये पूरा आंसर यहाँ पे है। ठीक है, अब हम इस प्रश्न के बाद में 29वें नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। 500 - 4 गुणा कोष्टक 100 + 20 अंक गणितीय व्यंजक भारतीय मुद्रा से संबंधित है। इस व्यंजक के लिए दैनिक जीवन संबंधी कथन प्रश्न सवाल बनाइए। ये हमने बनाया है। रामू के पास 500 रुपये है, उसने 4 कॉपी 4 पेन क्रमशः 100 और 20 रुपये में खरीदे। उसके पास कुल कितने रुपये शेष बचे? गणितीय व्यंजक बनाकर ज्ञात करना है। तो ये व्यंजक हमने बनाया और उसके पास 20 रुपये शेष बचे। अब हमारे पास 30वें नंबर का प्रश्न है। एक दुकानदार ने अपनी बिक्री का साप्ताहिक हिसाब करता है। यदि वह दूध 60 रुपये प्रति लीटर एवं दही 70 रुपये प्रति लीटर बेचता है तो नीचे दी गई तालिका के लिए अंक गणितीय व्यंजक बनाकर कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। ये तालिका देखो, दिन दिए हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। दूध और दही यहाँ पे लीटर भी लिखे हैं। अब दूध की मात्रा और दही की कुल मात्रा, कुल बिक्री का गणितीय व्यंजक बनाया और कुल बिक्री 8900 की हुई। तो अध्याय 2 आपका कंप्लीट हुआ। यही प्रश्न आपको दिए थे। इसके बाद वाले चैप्टर के आंसर देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या स्क्रीन पे दी गई वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो।